गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने उसमें डिवाइड किए थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में बेस्ड ऑन द साइज कि अगर 1000 एंगस्ट्रॉम से लार्जर हैं तो हम उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोले थे, और उससे स्मॉलर साइज में थे तो हम उन्हें क्या बोले थे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। फिर हमने बात करी थी कि हर एक जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसकी हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की बात हमने करी थी, तो प्रोटीन का था एमाइनो एसिड्स। ऐसे ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, आरएनए, तो वो हमारे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे वो बने होते थे सैकराइड्स के। तो सैकराइड्स के बारे में हम लास्ट उसमें देख रहे थे। हमने कहा था कि सैकराइड्स क्या होते हैं, स्वीटनिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका हमारा डायग्राम या फिर हमारा जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक चीज़ है कि ये हमारे क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे दो फॉर्म्स में अकर करते हैं। एक करता है डी फॉर्म और दूसरा हमारा क्या होता है, एल फॉर्म। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म हमारा बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म। तो ये डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म हमारे होते हैं बेसिस में। जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में हमारी जो OH की पोजीशनिंग, फर्स्ट OH की या फिफ्थ OH की पोजीशनिंग, उन पोजीशनिंग के बेसिस पे हमारा क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लीवोफॉर्म होता है। यानी कि लीवो में लेफ्ट साइड हमारा अलाइनमेंट जो रहता है वो लेफ्ट साइड की ओर रहता है, और डेक्स्ट्रो में हमारा राइट साइड को। तो ये चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में 12th क्लास में भी आएंगी, तो वहाँ पे आप लोग इसको ज़्यादा क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें डायग्राम की। तो मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम एक OH होना चाहिए, है ना। एक हमारा एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक हमारा क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या था, जो सैकराइड्स थे, सैकराइड्स को हमने डिवाइड किया था मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड यानी कि मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स का। तो मोनोसैकराइड्स जो थे हमारे, मोनोसैकराइड्स में हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। तो C3H6O3 यानी कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे 3 कार्बन होने चाहिए। कहा, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनमें हमारा क्या है, हमने कहा था कि मिनिमम एक OH ग्रुप होना चाहिए, तो एक OH ग्रुप हो जाएगा। एक हमारा क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और एक हमारा क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप, तो CH2OH। तो देखो दो हमारे क्या आ गए, OH ग्रुप, है ना, यानी कि एक से ज़्यादा अकरेंस हो गया, साथ में हमारा CH2 आ गया और H हो गया। और ये तो मिनिमम वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है किसका, ग्लिसरल्डिहाइड। तो जो स्मॉलेस्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा वो कौन सा होता है, ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप भी है, पॉलीमरिक चेन भी है OH की, और हमारा हाइड्रोजन ग्रुप भी है। अब हमारा क्या है, देखो मेन हमने क्या देखना है, आज हम देख रहे हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C6H12O6। अब हमारा क्या होता है, जब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं ना, तो दो तरीके से हम इनके डायग्राम को शो कर सकते हैं। एक हमारा है साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक हमारा चेन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म है किसका, चेन स्ट्रक्चर का। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है, CHO, मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है। इधर पे जितने भी हमारे ये डॉट पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या हैं, कायरल पॉइंट्स इनको कहते हैं। और ये कायरल पॉइंट्स यानी कि इधर पे कायरल पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसके चारों एंड्स पे हमारे अलग अलग जॉइनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बीच में क्या है, कार्बन है, नीचे क्या है, CH2OH, इधर क्या है OH, और इधर क्या है H, ऊपर क्या है C है। तो ये कायरल पॉइंट है जिसके चारों तरफ हमारे क्या है, अलग अलग हमारे पॉइंट्स जुड़े हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कायरल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही कायरल पॉइंट जो होते हैं हमारे टोटल, यहाँ पे देखो 1 2, जहाँ पे भी मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन से ही हमारे सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं। अब होता क्या है, ये डायग्राम हमारा कंप्रेस होके क्या बनाने वाला है, ये वाला डायग्राम बनाने वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम, इस डायग्राम को कैसे बनाता है, अब यहाँ पे क्या होगा ना,
ये जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा डायरेक्टली अटैक करता है किस पे, ये फर्स्ट पॉइंट पे। अब फिफ्थ पॉइंट जैसे ही फर्स्ट पॉइंट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये हमारा कहाँ चले जाएगा, फिफ्थ के ऊपर। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो CHO है और यहाँ पे क्या है, OH है, H है ना। तो अब हमारा जो एलोकेशन होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना है तो यहाँ पे हमारा CHO में से जो O वाला बॉन्ड है वो तो इस तरीके से आ गया, और ये जो फिफ्थ वाला है ये यहाँ चले गया, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले पे हमारा हमने क्या दिखा दिया है, CH2OH। तो पहला पॉइंट हमारा ये चले गया। फिर हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ है, और इधर नीचे साइड से हमारा कौन सा शुरू होना है, फर्स्ट वाला शुरू होना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ अब हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड OH एक साइड H। अब देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, वैसे बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर जो है एक साइड OH होता है, एक साइड H होता है, एक साइड H फिर OH, ये एंटी पैरेलल चलते हैं, है ना। लेकिन ग्लूकोज में फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, यहाँ देखो जो OH है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं ये हमारा कौन सा फॉर्म है ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज, यानी कि डेक्स्ट्रो फॉर्म है जो हमारा बेसिकली यहाँ पे अकर करती है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया, फिफ्थ वाले ने अटैक किया फर्स्ट वाले पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा CHO का क्या बच गया, सिर्फ O बचा है, और फिफ्थ वाला पॉइंट का जो था ये हमारा डायरेक्ट इधर पे आ गया। फर्स्ट पोजीशन जो है, अब देखो जितने भी हमारे इधर साइड को, यानी कि बाहर साइड को जितने भी हैं वो हमारे क्या होंगे, इधर आ जाएंगे नीचे साइड, और जो अंदर साइड को हैं वो हमारे कहाँ आ गए, ऊपर साइड। तो फर्स्ट पोजीशन पे HOH कैसे आ गया, H हमारा इधर साइड को है, H हमने ऊपर को दिखा दिया, OH हमने नीचे को। अगर हम H को ऊपर को दिखा रहे हैं, OH को नीचे को, तो जहाँ पे भी हम सिंबलाइज करेंगे सेम होगा। तो पहला यहाँ पे आ गया, पहला वाला कार्बन का यहाँ पे से आ गया। अब दूसरे वाले से होगा, दूसरा वाला भी हमारा सेम यहीं पे क्या है, OH इधर साइड है, H इधर साइड है, यानी कि उल्टा है। तो यानी कि OH अब ऊपर साइड आ गया, H हमारा नीचे साइड आ गया। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया थर्ड वाले में, अब क्या है, OH ऊपर साइड, H नीचे साइड है, तो OH आ गया, H यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमारा फिर दोबारा सेम है, तो OH नीचे, H ऊपर, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा और सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा डायरेक्टली चेंज हो गया किस में, हमारा इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन जाता है। अब होता क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये हमारी रिंग है। अगर ये रिंग जो देखें हम कितनी है, 5 मेंबर्ड रिंग है ना, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो इसमें हमारे कितने हो जा रहे हैं, 5 कार्बन हमारे इस तरीके से अरेंज है, और छठा कार्बन हमारा CH2OH कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा एक है, दूसरा अगर हमारा क्या है, एक ग्लूकोज की यूनिट, ऐसे ही दूसरा एक और ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पे इसके बगल में मैंने दूसरा ग्लूकोज लिख दिया, CHO, इनको उल्टा लिख दे रहा हूँ, OH इधर साइड आ गया, H इधर साइड आ गया, तो H इधर साइड आ गया, OH इधर साइड आ गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, और CH2OH। ठीक है, एक यूनिट ग्लूकोज की ये है, एक यूनिट ग्लूकोज की ये है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन पे यही आएगा, लेकिन ये वाली साइड इधर साइड लिख देंगे, ये वाली साइड इधर साइड लिख देंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप हमारा मिलेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अगर देखो सपोज करो ये दोनों हैं, ये इसका फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे फोर्थ पॉइंट है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, दोनों की दोनों, एक सैकराइड यूनिट दूसरी सैकराइड यूनिट से ज्वाइन होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। अब इसमें से क्या होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O हमारा हट जाएगा, H2O हमारा निकल गया, तो अब कितना बच गया, सिर्फ O। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा,
इस तरीके से हो। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हमारा कैसे होता है, हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हमारा कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स के केस में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनता है। तो माल्टोज जो है, माल्टोज हमारा क्या होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। अगर मैं रिएक्शन लिखूं इसकी, तो रिएक्शन हमारी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, C11H22O11, ये हमारा किसका है, माल्टोज का है। अगर माल्टोज को मैंने इसमें ब्रेक करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसके साथ वाटर ऐड करना पड़ेगा, H2O। तो अब क्या हो जाएगा, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि यहाँ पे मैं H2O ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं H2O ऐड नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, H2O का लॉस हुआ है, ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पे H2O का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी तक हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे OH OH है ना, तो उनमें से हमारा क्या हुआ, एक H या फिर OH हमारा हट गया, H2O हट गया, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड कौन सा बन गया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होगा, माल्टोज हमारा 2 डेक्स्ट्रो यूनिट होंगी ग्लूकोज की, दोनों आपस में अरेंज हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब देखो यहाँ पे जो ये OH है, ये इस H से भी जुड़ सकता है, ये OH इस OH के साथ भी जुड़ सकता है। तो बेस्ड ऑन पोजीशनिंग हमारा कहाँ पे है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसमें किया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे किया। अगर हमारा फर्स्ट वाला जो है, यानी कि फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला जो है ये जाके बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, दूसरे वाले के फोर्थ वाले के साथ, यानी कि CHO हमारा इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस बॉन्ड को मैंने क्या कह दिया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो कैसा बॉन्ड बना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही फर्स्ट वाला 6 से करेगा तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑल टोटल कार्बोहाइड्रेट के केस में जो हमारा बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो बनते कैसे हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जब हमारा डीनेचुरेशन होगा या फिर हमारा क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होगा तो दोनों जो हमारी यूनिटें हैं, इन दोनों यूनिटों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, किससे, एक हमारे बॉन्ड से, जो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि क्या हुआ था, H2O2 था, इसमें से H2O हमारा हट गया तो सिर्फ क्या बचा, एक ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हमारा इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, बाकी ओलिगोसैकेराइड होंगे। तो मोस्ट कॉमनली हमारे जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो कौन से हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड यानी कि यहाँ पे हमारा नंबर कितना होता है, 2 to 11 मोनोमर यूनिट ऑफ सैकेराइड। तो सैकेराइड की 2 to 11 यूनिट होती है। तो इनको हम क्या करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में लेते हैं, और जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हमारे क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H12O6 पूरे की पावर n, यानी कि C6H12O6 जो है वो बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। कैसे, बॉन्डिंग हमारी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पूरे के पूरे ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से हमारा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन हमारा किस तरीके से सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।